students, how are you all? Hope you all are fine and safe at your home. Now we are going to learn the story of Satish. So open your maths textbook page number 176 and let's read the story. See, Satish is a 13-year-old boy. Satish है वो कितने साल का है? 13 years का है. His father had taken a loan for farming. और उसके फादर ने फार्मिंग के लिए लोन ली है, मीन्स कि खेत के लिए लोन ली है. बट द क्रॉप्स फेल, लेकिन उसकी जो फसलें थे ना वो फेल हो गई. नाउ सतीश मदर हैज टू पे ₹5,000 एवरी मंथ फॉर द लोन. अब जो है वो सतीश के मदर को एवरी मंथ कितनी लोन भरनी है? 5,000. तो आप समझ सकते हो कि फार्मिंग के लिए लोन ली थी. अगर फार्म में कुछ क्रॉप आता तो वो कमा पाते, राइट. लेकिन उसका जो क्रॉप था वही फेल हो गया. तो अगर उसमें क्रॉप आया ही नहीं तो वो लोग सेल कैसे करेंगे? और सेल कैसे करेंगे? सेल नहीं करेंगे तो मनी कहाँ से आएंगे? और मनी नहीं आएंगे तो लोन के पैसे कैसे भरेंगे? तो उन लोगों के लिए तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई. तो देखो, सतीश स्टार्टेड वर्किंग, इसलिए सतीश ने काम करना स्टार्ट कर दिया. He looked after 17 goats of the village, और वो अपने विलेज की 17 goats की देखभाल करने लगा. He earns ₹10 every day for one goat, और वो एक गोट का एवरी डे उसको कितना मिलता था? 10 रुपीज. एक गोट का 10 रुपीज मिलता था. वैसे उसके पास कितनी गोट्स थी? 17 गोट्स थी. वो हर अपने पूरे विलेज की गोट को वो ग्रेजिंग के लिए लेके जाता था और वापस उसको घर पे छोड़ के आता था. उस तरीके से वो उसकी केयर करता था. किसी किसी के बुक में यहाँ पे 1 है, ₹1 एवरी डे, तो आप 1 को कट करके यहाँ पे 10 लिख देना. ही अर्न्स ₹10 एवरी डे फॉर 1 गोट, और एक गोट का 10 रुपीज, तो 17 का कितना? आई बात समझ में? तो ये तो बहुत ही इजी है ना, मल्टीप्लीकेशन करना है. 17 10s are 170. नाउ द नेक्स्ट वन, हाउ मच विल ही अर्न इन 1 month, और आपको फाइंड करना है कि वो एक मंथ में कितना अर्न करेगा. एंड आफ्टर दैट व्हाट यू हैव टू फाइंड, डज ही अर्न इनफ टू हेल्प पे द लोन एवरी मंथ, और क्या वो इनफ मनी कमा लेता है हर मंथ में? 5,000 पे करना है तो क्या वो 5,000 कमा लेता है? और उसके बाद आपको वो भी फाइंड करना है, हाउ मच विल ही अर्न इन 1 year, मतलब एक मंथ का फाइंड करना है पहले. तो उसके बाद आपको देखना है कि एक मंथ का जो अमाउंट है वो 5,000 से बिग है या स्मॉल है. और उसके बाद आप जब एक मंथ का कर लो तो आपको पूरे साल के उसकी इनकम फाइंड करनी है. सो रेडी? नाउ वी विल डू दिस सम इन नोटबुक. हम इस सम को नोटबुक में करेंगे. सबसे पहले आपको पता ही है कि सतीश जो है वो कितना कमाता है? 1 गोट के 10 रुपीज. आई बात समझ में? तो आप ऐसे लिखेंगे सतीश. आप मेरे साथ साथ भी लिख सकते हो, राइट. आपकी टेक्स्ट बुक और नोटबुक साथ में ही रखो, और मैं जैसे अभी वीडियो में लिख रही हूँ वैसे आप साथ साथ लिखते जाओ. सतीश अर्निंग फ्रॉम 1 goat, right? 1 goat in 1 day. So 1 day is equal to ₹10. एक दिन के कितने रुपीज होंगे? 10 रुपीज होंगे. So earning from 17 goats in 1 day. आई बात समझ में? अगर एक गोट को लेके जाता है तो 10 रुपीज है, तो हमें एक दिन का 17 गोट्स का फाइंड करना पड़ेगा. सो इट इज वेरी इजी. आप क्या करोगे? 17 मल्टीप्लाई बाय ₹10. सो इट विल बी ₹170. आई बात समझ में? It will be ₹170, and thus, or you can write so also, thus earning in 1 day. चलो एक दिन की अर्निंग क्या हो गई? ₹170.
एक दिन की अर्निंग क्या है, ₹170, तो हम पूरे मंथ की ढूंढ सकते हैं. सो अर्निंग इन 30 days, राइट. सो इजी. पहले हमने मल्टीप्लीकेशन किया, अब हम वापस मल्टीप्लीकेशन करेंगे 30 डेज का फाइंड करने के लिए. सो ₹170 multiplied by 30. So now you know how to do this multiplication, right? यहाँ पे हम उसका आंसर लिखेंगे, बट पहले हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं. मैंने जो आपको मेथड सिखाई है ना एक्सपांशन की, 730 multiplied by 30. Okay, this way. 730 multiplied by 30. Now see, 30 means what you will do? First 30 plus 0 आप ऐसा करोगे ना. सो यहाँ पे तो in ones place no number is there. So 170 multiplied by 0 and 170 multiplied by 30. देखो ये सम ना बहुत ही इजी है. हम सीधा 17 3 करके भी कर सकते हैं, लेकिन मेथड इज इम्पोर्टेंट. आपको मेथड भी मुझे समझानी है, इसलिए मैं ये कर रही हूँ. नाउ 170 zeros are 0. Everywhere 0, right? If we multiply any number with 0, answer will be 0. After that, see here, how many zeros are given? 2 zeros. So first of all, without calculation, add 2 zeros. Now we will multiply 17 3. 17 3 कितना होता है? 17 3 51. तो आपको यहाँ पे सीधा 51 लिख ही देना है, right? Now add करो 0 0 1 and 5. So that will be 5100. आई बात समझ में? उसको कितने मनी आए? 5100. तो अब ये बताइए, कैन इट पे, क्या हम वो लोन पे कर सकते हैं? देखो लोन के कितने देने थे? 5000 रुपीज देने थे ना. लोन के कितने मनी थे? 5000. और उसने कितना कमाया? 5100. तो वापस भी वो बच जाएगा ना, अभी भी बच ही जाएगा. तो हम उसको आंसर में क्या लिखेंगे? यस, he earns enough to help pay the loan. आई बात समझ में? उसको लोन पे करने के लिए एवरी मंथ मनी जो कम पड़ रहे थे वो मिल गए, क्योंकि 5000 पे करना था और 5100 वो अर्न कर रहा है. नाउ हाउ मच विल ही, अब कौन सा वाला है? हमने देखो यहाँ पे ये कर लिया, ये हमने कर लिया 10 gods का. फिर हमको फाइंड करना था हाउ मच विल ही अर्न इन 1 month. तो 1 month में तो हमने फाइंड कर लिया ना 5100. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? डज ही अर्न इनफ टू पे टू हेल्प द पे लोन एवरी मंथ? यस. अब लास्ट वाला क्या है? हाउ मच विल ही अर्न इन 1 year. सो नाउ वी आर फाइंडिंग अबाउट 1 year. सो see, earning in 1 month, earning in 1 month is equal to ₹5100. एक मंथ में कितने रुपीस बना सकता है? 5100. So now here earning in 12 months, तो कितना आ जाएगा? ₹5100 multiplied by 12. What will be the price? 5100 multiplied by 12. So we will also here again multiply with the Bella's method, that is 10 plus 2. So first of all 5100 multiplied by 2 and 5100 multiplied by 10, right? This way we will do. Now 2 zeros are 0, again 2 zeros are 0, 2 ones are 2 and 2 5s are 10. So answer is 10,200. Now again see how many zeros are given? 1 2 3. So 1 2 and 3 zeros are given. Now 51 ones are 51 and add. So 0 0 2 1 and 6. So what will be the amount? यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा? सी 0 plus 0 will be 0, 0 plus 0 that will be 0, 2 plus 0 is 2, 0 plus 1 is 1 and 5 plus 1 is 6. So that will be ₹61,200.
61,200. How many? 61,200. Understand? Now, let's see the next. How much will he earn in 1 year? So we can write here rupees 61,200. Now next story में क्या है? सी कमलाबाई स्टोरी. अब ये स्टोरी कमलाबाई की है. सी टू हेल्प फार्मर्स द स्टेट गवर्नमेंट गेव काउस. फार्मर को हेल्प करने के लिए स्टेट के जो गवर्नमेंट थे ना, उन लोगों ने काउ दी. कमलाबाई गुदे ऑल्सो गोट अ काउ. और कमलाबाई जो है ना, उसको भी एक काउ मिली. द कॉस्ट ऑफ द काउ वॉज रुपीज 17,500. और काउ की जो कॉस्ट थी ना, वो कितनी थी? 17,500. शी हैड टू पे रुपीज 5,500 एंड द गवर्नमेंट स्पेंड द रेस्ट ऑफ द मनी. और उसको कितना पे करना था? 5,500. ओके, और बाकी मनी था ना, वो गवर्नमेंट पे करेगा. तो हाउ मच डिड द गवर्नमेंट स्पेंड ऑन द काउ? तो गवर्नमेंट है वो काउ पे कितना स्पेंड कर रही है? तो देखो, आपको सिर्फ इन दोनों का सब्ट्रैक्शन ही तो करना है. 17,500 काउ की कॉस्ट है एंड 5,500 ओनली कमलाबाई को देना है. तो बाकी जो बचे वो सब गवर्नमेंट पे करेंगे. तो यहाँ पे हम नेक्स्ट टॉपिक जो है वो बुक में करेंगे. सी दिस वे, आप पहले टॉपिक का नाम लिख लेना. It is Kamlabai story. So we can write like this. Kamlabai's story. Understand? Now the cost of cow. We will write like this. The cost of cow. The cost of cow is equal to rupees 17,500. And she paid. और क्या करना है? She paid is equal to rupees 5,500, right? Cost of cow 17,500 and she paid 5,500. So the cooperative organizations spent is equal to rupees 17,500 minus rupees 5,500, right? मतलब कि टोटल गवर्नमेंट जो है, कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन कितने स्पेंड करेंगी वो हमको फाइंड करना है. सो वी कैन राइट लाइक दिस. सब्ट्रैक्ट कर देंगे यहाँ पे इसको. 0, 0, 0, 2 and 1. So that will be 12,000. How many? Rupees 12,000. Understand? Now let's see the next one. अब आगे क्या है? See, if 9 people from her village got cows. और उसके विलेज से कितने लोगों को काउ मिली? 9 people. Means 9 people को काउ मिली. How much did the government spend in all? तो सब के लिए गवर्नमेंट कितना पे करेगी? देखो, एक के लिए कितना पे कर रहे हैं? 12,000 रुपीज, राइट? कितना रुपीज? रुपीज 12,000. तो 9 पीपल के लिए कितना फाइन करेंगे? सो हमको यहाँ पे एक का दिया है और ज्यादा का ढूंढना है, राइट? तो क्या करेंगे? यहाँ पे हम वापस एक न्यू टॉपिक बना के लिखेंगे. द ऑर्गेनाइजेशन स्पेंट, द कोऑपरेटिव organization spent for 1 cow. एक काउ के लिए कितना पे कर रहे? 12,000, जो कि हमने अभी फाइंड किया. अंडरस्टैंड? सो द गवर्नमेंट spent for 9 cows is equal to rupees 12,000 multiplied by 9. Okay, so it is very easy. See, number first we will multiply. 12 nines are 108. 12 nines कितना होता है? 108. And how many zeros are left? 1, 2 and 3 zeros are left. तो गवर्नमेंट जो है वो कितना पे करेगी? 1,08,000 rupees. How many?
1,08,000 रुपीज जो है वो गवर्नमेंट उसके विलेज के 9 पीपल के लिए स्पेंड करेगी. Here also we can write rupees 1,08,000. Now see, but Kamlabai was not happy. लेकिन कमलाबाई जो है वो अभी भी खुश नहीं थे. She had to spend rupees 85 every day on the cow. अब उसको एवरी डे 85 रुपीज है ना वो काउ के लिए जाते हैं, स्पेंड होते हैं. क्यों? क्योंकि काउ को ग्रास खिलाना होता है, वो सब काउ को मेंटेन करना होता है, तो उसका खर्चा. शी मेड सम मनी बाय सेलिंग द मिल्क. और क्या किया उसने? कुछ मिल्क को बेच के भी मनी कमाया. बट स्टिल शी वांटेड टू सेल द काउ. फिर भी वो काउ को बेचना चाहती थी. नाउ सी, if Kamlabai spent rupees 85 a day, find out how much she will spend in 1 month. एक दिन में 85, तो पूरे मंथ में कितना? आई बात समझ में? तो यहाँ पे भी आप कुछ एरो करके आप लिख सकते हो, बिकॉज यू नो राइट, 1 डे का आपको पता है ना, मनी स्पेंट इन 1 डे. 1 डे का ओनली 85 रुपीज है. So I will write like this: money spent in 1 day is equal to rupees 85. देखो किसी किसी की बुक में 185 भी लिखा होगा. So don't worry, you can multiply with 185 also. Right now in our book it is 85, so we are taking 85. And money spent in 1 month. अब यहाँ पे क्या लिखेंगे? Money spent in 1 month is equal to rupees 85 multiply by 30. बिकॉज अभी हमको कौन सा मंथ है वो पता नहीं है, इसके लिए हम एवरेजली 30 लिखते हैं. नाउ 85 multiply by 30, right? We have 0, so let's add. 3 5s are 15, carry over 1. 8 3s are 24, 24 and plus 1, 25. So what will be the answer? 2,550 rupees in 1 month. Money spent, right? In 1 month. So we can write over here like this: money spent in 1 month for cow, right? That also we have to mention. It is for cow is rupees 2,550. आई बात समझ में? If 1 day's cost 85, so you have to find 30 days. So what will you do? Multiplication. 1 is given, more we have to find. What we have to do? Multiplication. Always take care, right? So now let's see the next one. After that, see, we have already found that of 1 month, that is rupees 2,550. Now see, if the cow gives 8 liter of milk every day. देखो अब यहाँ पे देखो, काउ जो है वो कितना मिल्क देती है? 8 liter milk every day. How much will it give in 1 month? अब आपको पूरे मंथ का मिल्क फाइंड करना है. In 1 day 8 liter. So in 30 days how many liter? Understand? So let's find out. It is also the easiest sum. See, आप क्या लिखेंगे? Milk in 1 day is equal to 8 liter. Milk in 1 day is equal to 8 liter, and now we have to find milk in 1 month, means 30 days, right? Directly हम यहाँ पे 30 days तो लिख सकते हैं. So 8 liter multiply by 30. So here see, number multiply. 8 3s are 24 and 1 0 add. So 240 liter. How many liter? 240 liter. आई बात समझ में? So here in the textbook we can write 240 liter. See, the cow gives 8 liter of milk every day. Then how much will it give in 1 month? तो 1 month में वो कितना देगी? 240 liter. आई बात समझ में? Now let's see the next sum. देखो नेक्स्ट में आपको क्या फाइंड करना है? If the milk is
सोल्ड एट ₹9 पर लीटर। 1 लीटर का 9 रुपीज है। ओके, हाउ मच मनी विल कमला बाई मेक इन 1 मंथ? तो 1 मंथ में कितना, तो देखो 1 मंथ में कितना लीटर मिल्क सेल हो रहा है, 240, और 1 लीटर का 9 रुपीज ले रहे हैं। तो आप क्या करेंगे, दोनों का मल्टीप्लीकेशन तो करेंगे ना। आई बात समझ में? ये तो बहुत ही इजी है। देखो यहाँ पे अगर किसी को कोई अलग नंबर है, जैसे कि 39 लिखा हुआ है, ऐसा है, तो आप क्या करेंगे, 240 को 39 से मल्टीप्लाई कर देंगे। उसमें आपको सिर्फ आंसर चेंज आएगा, मेथड कोई चेंज नहीं है। यहाँ पे सिर्फ कितना है, 9 है, तो मैं यहाँ पे 9 से मल्टीप्लाई करूंगी, राइट। प्राइस ऑफ 1 लीटर मिल्क, यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी, प्राइस ऑफ 1 लीटर मिल्क इज इक्वल टू ₹9। अगर यहाँ पे आपको कुछ अलग नंबर है तो आप अलग नंबर से भी कर सकते हो। नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड, प्राइस ऑफ 240 लीटर। सो प्राइस ऑफ 240 लीटर मिल्क इज इक्वल टू 240 लीटर मल्टीप्लाई बाय 9। 240 लीटर का किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 9 से। नाउ सी, 0 9s are 0. What we have to do, 0 9s are 0. Now 4 9s are 36. So 6 and carry over 3. Now 2 9s are 18. 18 plus 3, 19, 20 and 21. तो कितने रुपीस हो जाएंगे, रुपीस 2160 रुपीस। हाउ मेनी, 2160 रुपीस जो है उसको पूरे मंथ में 240 लीटर्स के मिलेंगे। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो ना, कमला बेन विल मेक, सो यहाँ पे कमला बाई है तो हम बाई लिखेंगे, कमला बाई विल मेक ₹2160 इन 1 मंथ। एक मंथ में 2160 रुपीज होंगे। तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो, आंसर में ₹2160। नाउ सो द मनी स्पेंड ऑन कीपिंग द काउ वॉज डैश। तो काउ रखने के लिए कितने मनी स्पेंड करने पड़ेंगे वो आपको ढूंढना है। तो देखिए यहाँ पे इसका जो आंसर था वो क्या आया था, सी इन दिस पेज, उसको एवरीडे 85 रुपीज स्पेंड करने पड़ते हैं, राइट। और उसको पूरे मंथ में 2550 रुपीज स्पेंड करने हैं। और उसको इनकम कितने रुपीज की हो रही है, 2160 की इनकम हो रही है। तो अगर आप देखें तो आप इन दोनों का सब्ट्रैक्शन अगर करोगे, इन दोनों का क्या करोगे, सब्ट्रैक्शन करोगे, तो आपको पता चलेगा कि फिर भी उसको कितने मनी स्पेंड करने हैं। तो देखिए हम यहाँ पे दूसरा सम कर रहे हैं। देखो आपको है ना, ये पूरी स्टोरी है, तो साथ साथ में करोगे ना तो ही आपको समझ में आएगा। नाउ यू कैन डू इट वेरी इजीली बिकॉज वी हैव ऑलरेडी डन दिस 2 सम्स। हमने ये दोनों सम्स कर लिए हैं। तो आपको अब सिर्फ लिखना ही है, क्या लिखना है, मनी अर्नड बाय सेलिंग द मिल्क। आई बात समझ में, मनी अर्नड बाय सेलिंग द मिल्क। मिल्क को सेल करने में कितने मनी अर्न किए, 2160। ओके, देखो यहाँ पे 2160 है और मनी स्पेंट फॉर कीपिंग द काउ, और हमें यहाँ पे क्या करना है, मनी स्पेंट फॉर कीपिंग द काउ, दैट विल बी ₹2550, राइट। क्योंकि हमने वो 85 डेज का 85 रुपीज करके 30 डेज का फाइंड किया था ना पूरे मंथ का, तो यही है। अब हम इन दोनों का डिफरेंस फाइंड करेंगे। सो DIFFERENCE, डिफरेंस विल बी, क्या डिफरेंस रहेगा इन दोनों का, ₹2550 माइनस ₹2160। ओके,
तो अगर हम इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करेंगे तो देखो आप यहाँ पे भी कर सकते हो, और अगर आपको स्लीपिंग लाइन में करना है तो वैसे भी कर सकते हो. सो 2550 minus 2160. So it is 0. Now 5 minus 6, it is not possible. So 5 cut 15, 5 cut 4. 15 minus 6. 6 तो है हमारे पास, हमको 7 से लेके 15 तक काउंट करना है. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. So that will be 9. 4 minus 1 will be 3 and here 0. So 390 रुपीज. कितने रुपीज होंगे? 390 रुपीज जो है वो फिर भी स्पेंड करने पड़ेंगे. सी, सो द मनी स्पेंड ऑन कीपिंग द काउ वॉज रुपीज 390. अभी भी 390 रुपीज है, उसको ज्यादा देने पड़ेंगे. मनी अर्न बाय सेलिंग द मिल्क, और मिल्क का सेल करने के लिए कितने मनी है? देखो वो तो हमने ऑलरेडी यहाँ पे फाइंड कर लिया है. सी, इफ द मिल्क इज सोल्ड ₹9 per liter, हाउ मच मनी विल कमला मेक इन 1 month? तो हमने 1 month का यहाँ पे फाइंड किया है, वही हम यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं. आई बात समझ में? नाउ सी, विच इज मोर, मनी स्पेंट ऑन द काउ और मनी अर्न ऑन फ्रॉम इट, एंड हाउ मच? तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमको पहले तो कीपिंग का, यहाँ पे जो कीपिंग का है ना वही लिखना है, ₹2550. आई बात समझ में? फिर हमको यहाँ पे फाइंड करना है कि कितना मोर है और कितना लेस है. विच इज मोर, मनी स्पेंट ऑन द काउ और मनी अर्न फ्रॉम इट. ओके, कितना मोर है? कौन मोर है? मनी स्पेंट ऑन कीपिंग द काउ इज मोर. आई बात समझ में? एंड हाउ मच? तो पता चलेगा कि 390 रुपीज मोर. और कौन मोर है? मनी spent on the cow. Understand? 390 more. But कौन 390 से more है? यही money spent on the cow. Explain why she wanted to sell the cow. देखो अभी आपको पता चला कि वो काउ को सेल क्यों करना चाहती है. क्योंकि उसने मिल्क बेचा, फिर भी उसको ज्यादा 390 रुपीज देने पड़ेंगे. तो उससे कमलाबाई का कोई भी फायदा हुआ नहीं हुआ, उल्टा उसको पे करना पड़ा, कोई भी इनकम नहीं हुई. इसलिए कमलाबाई को ये काउ को सेल करना है. एक बात समझ में? तो ये जो नोटबुक में हमने सम्स किए ना वो भी आपको अच्छे से लिख लेने हैं. नाउ द नेक्स्ट इज प्रैक्टिस टाइम. देखो ये प्रैक्टिस टाइम है, अभी ये लॉन्ग स्टोरी नहीं है, सिंगल सम्स है. सो दिस टाइप ऑफ सम्स कैन बी आस्क्ड इन योर एग्जाम. तो इस टाइप के सम्स जो है वो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, तो आपको अच्छे से प्रिपरेशन करना है. सी, सुखी वर्क्स ऑन अ फार्म. सुखी है वो एक फार्म में काम करता है. ही इज पेड ₹98 फॉर 1 day. और एक दिन के लिए उसको कितने रुपीज पे किए जाते हैं? 98 रुपीज पे किए जाते हैं. देखो किसी किसी की बुक में यहाँ पे 198 भी होगा. ओके, तो आपको उसको 198 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. बट इन माई बुक इट इज 98, तो मैं आपको 98 से करवाऊंगी. इफ ही वर्क्स फॉर 52 days, और अगर वो 52 days के लिए काम करता है तो वो कितने रुपीज अर्न करेगा? देखो एक दिन का 98, 52 का कितना, दोनों का करेंगे हम मल्टीप्लीकेशन. आई बात समझ में? तो सबसे पहले आप यहाँ पे लिखेंगे प्रैक्टिस टाइम. उसका ये ए वाला सम है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे ए. ओके, यहाँ पे कौन था? सुखीराम था, राइट. और सुखीराम को 1 day की सैलरी कितनी थी? 98 रुपीज. सो वेजेस फॉर 1 day. हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? वेजेस फॉर 1 day. इज इक्वल टू ₹98. अगर आपको कोई और नंबर है तो आप यहाँ पे वो नंबर लिखना. एंड वेजेस फॉर 52 days वी हैव टू फाइंड नाउ. वेजेस फॉर 52 days is equal to ₹98 multiplied by 52. Okay, ₹98 multiplied by 52.
अंडरस्टैंड। करेंगे क्या हम इस दोनों का मल्टीप्लीकेशन बाय दी बेलास मेथड। हमने सबसे पहले बेला की मेथड से किया था ना, लेकिन अगर आपको दूसरी मेथड से करना है तो भी कर सकते हो। सी 98 मल्टीप्लाई बाय 52, सो 98 मल्टीप्लाई बाय 2 and after that 98 multiply by 50. So 8 2s are 16, carry over 1. 9 2s are 18, 18 plus 1 19. Understand? So what is this? 196. आई बात समझ में। उसके बाद 98 multiply by 50 करेंगे। First of all we have 1 0, so let's add it. Now 8 5s are 40, 0 carry over 5. Now 9 5s are 45, 45 plus 4, 46, 47, 48 and 49. तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 49. Here number is not given 0. Here also we can see 0. So here 6, 9 and 9 plus 1 will be 10. That's why 0 and carry over 1. And 4 plus 1, 5. So answer is 5096. रुपीज 5096 फॉर 52 डेज। इसको कितना मिलेगा देखो, सुखी को कितना मिलेगा, हाउ मच विल ही अर्न। तो यहाँ पे आप स्टेटमेंट भी लिख सकते हो। सो ही विल अर्न रुपीज 5096 फॉर 52 डेज। अंडरस्टैंड। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट वन। देखो दूसरा क्या है, हरिया टुक अ लोन टू बिल्ड हिज हाउस। हरिया ने अपना मकान बनाने के लिए एक लोन ली। ही हैज टू पे बैक रुपीज 2750 एवरी मंथ फॉर 2 years। और उन लोगों को मीन्स हरिया को एवरी मंथ हर महीने के लिए 2750 रुपीज देने हैं हर महीने, और वो 2 years के लिए देने हैं। मतलब कि कितने मंथ के लिए, 24 मंथ के लिए। एक मंथ का दिया है, हमको 24 मंथ का ढूंढना है। समझ में आया। एंड हाउ मच विल ही पे बैक इन 2 years। और 2 साल में वो कितना पे करेगा वो आपको यहाँ पे समझाना है। अंडरस्टैंड, समझ में आया। तो एक मंथ का दिया है, 24 का हम लोगों को फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम ऐसा फाइंड कर लेते हैं, 1 month इज इक्वल टू 1 year इज इक्वल टू 12 डे। See, 1 year is equal to 12 months, right? ये तो हम सबको पता ही है। So 2 years में क्या होगा, 12 multiply by 2, that will be 24 months। कितने months हो जाएंगे, 24 months हो जाएंगे। ओके, तो अब यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, अमाउंट टू बी पेड एवरी मंथ। देखो यहाँ पे दिया हुआ है ना कि कितनी अमाउंट एवरी मंथ पे करनी है, 2750। तो आप यहाँ पे लिखेंगे अमाउंट टू बी पेड फॉर एवरी मंथ इज इक्वल टू रुपीज 2750। अमाउंट है वो कितनी पे करनी पड़ेगी, रुपीज 2750 जो है वो एवरी मंथ पे करनी है, राइट। एंड अमाउंट टू बी पेड, और हमें अभी किसकी ढूंढनी है, एवरी मंथ की नहीं, अभी 12 मंथ्स की। अमाउंट टू बी पेड फॉर 24 मंथ्स। उसके लिए क्या करेंगे, दोनों का मल्टीप्लीकेशन, 2750 मल्टीप्लाई बाय 24, 2750 मल्टीप्लाई बाय 24। ओके, तो यहाँ पर भी हम उसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे। सो 24 दैट मीन्स 20 प्लस 4, सो 2750 मल्टीप्लाई बाय 4 एंड 2750 मल्टीप्लाई बाय 20। Okay, now 4 zeros are 0, 5 4s are 20, 0 and carry over 2. 7 4s are 28, 28 plus 2 30, that's why 0 and 3. Now 4 2s are 8,
8 + 3 11, तो यहाँ पे 11,000 आए। यहाँ पे देखो 1 and 2 zeros है ना, तो हम यहाँ पे डायरेक्टली 2 zeros ऐड कर लेते हैं। ओके, अब हमें 275 को 2 के साथ ही तो काउंट करना है। 5 2s are 10, 0 कैरी ओवर 1, 7 2s are 14, 14 and 1 15, that's why 5 and 1. Now 2 2s are 4, 4 + 1 5, and we will add here. Now 0 0 0, 5 + 1 6, and here 5 + 1 6. So what is the amount? 66,000. कितनी अमाउंट है? 66,000. So हरिया will pay back. यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं रुपीज 66,000. So हरिया will pay back रुपीज 66,000. अंडरस्टैंड? उसको 66,000 जो है वो पे बैक करना पड़ेगा आफ्टर 2 years, 2 साल के बाद. ओके, नाउ द नेक्स्ट सम देखो. रतिराम इज अ मिल्क सेलर इन द सिटी. रतिराम है ना, वो सिटी में दूध बेचते हैं. ही सेल्स 13 लीटर ऑफ मिल्क एवरी डे. और वो एवरी डे कितना लीटर मिल्क बेचते हैं? 13 लीटर एट दी ₹23 पर लीटर. और उसके रुपीज कितने लेते हैं? 23. देखो, अगर आपको बुक में कोई और नंबर लिखा है तो आप उससे मल्टीप्लाई करना. हाउ मच डज ही अर्न, और वो कितना कमाएंगे. आई बात समझ में? तो देखो, आपको 1 लीटर का दिया है, 13 का फाइंड करना है. सेलिंग प्राइस ऑफ 1 लीटर, 1 लीटर सेलिंग प्राइस इज 23, 13 का आपको फाइंड करना है. तो करेंगे तो आप क्या? 13 multiplied by 23. आई बात समझ में? So that also we are going to do in notebook. So we will write in the book the cost of 1 liter, right? कितनी कॉस्ट है? 23 rupees. देखो, यहाँ पे आपको लिखा हुआ है 13 liter of milk every day at ₹23 per liter. So the cost of 1 लीटर मिल्क, 1 लीटर मिल्क की कितनी प्राइस है? ₹23. ओके, और हमको फाइंड क्या करना है? द कॉस्ट ऑफ 13 लीटर मिल्क. सो अगेन वी विल मल्टीप्लाई ₹23 मल्टीप्लाई बाय 13. सो 23 मल्टीप्लाई बाय 13 अब करेंगे तो सेम हम क्या करेंगे? सबसे पहले 23 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड 23 मल्टीप्लाई बाय 10. सो 3 3s are 9 and 3 2s are 6. Now 1 0 is given, so we will write 23 1s are 23. Here 1 0. Now 9 9 and 2, 299. Rupees 299. How many? Rupees 299 every day, right? हर दिन, क्योंकि एवरी डे ही तो है. 13 लीटर एवरी डे मिल्क सेल होता है, तो उसको एवरी डे का जो इनकम है वो 299 रुपीज है. तो आप यहाँ पे लिख सकते हो रतिराम, राइट? यहाँ पे कौन सा नाम है? रतिराम है ना. रतिराम अर्न्स रुपीज 299 एवरी डे. रतिराम को 299 रुपीज एवरी डे अर्न होता है. नाउ द नेक्स्ट वन, डी. देखो, डी में क्या है? अ फार्मर सेल्स 1 लीटर ऑफ मिल्क फॉर ₹11. 1 लीटर 11. इन 1 month ही सेल्स 210 लीटर ऑफ मिल्क. तो उसने पूरे मंथ में 210 लीटर मिल्क सेल किया. हाउ मच डज ही अर्न इन 1 month? तो 1 month में कितना? तो हमें देखो, मंथ से कोई लेना देना नहीं है. 1 लीटर का 11, तो 210 लीटर का कितना, राइट? आपको ढूंढना तो वही है. आई बात समझ में? तो देखो, अगर किसी को यहाँ पे 41 भी है तो आप क्या करोगे? 210 मल्टीप्लाई बाई 41 कर देंगे. ओके, तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है सेलिंग प्राइस ऑफ 1 लीटर मिल्क.
1 लीटर मिल्क का कितना है 11 और 240 का फाइंड करना है। तो देखो हम यहाँ पे लिखेंगे द कॉस्ट ऑफ 1 लीटर ऑफ मिल्क। ओके, 1 लीटर मिल्क की कॉस्ट कितनी है, देखिए बुक में 11 रुपीज। किसी किसी की बुक में 41 है तो 41 लिखेंगे। अब हमको फाइंड क्या करना है, द कॉस्ट ऑफ 240 लीटर ऑफ मिल्क। 240 लीटर मिल्क की हम लोगों को कॉस्ट फाइंड करनी है। तो क्या करेंगे, 240 मल्टीप्लाई बाय 11। सो हियर वी विल डू कैलकुलेशन, 240 मल्टीप्लाई बाय 11। So 240 ones are and 240 tens are, right? 240 ones are 240, तो कितना हो जाएगा 240 हो जाएगा। And now 2 zeros are here, so we will add 2 zeros and 24 ones are 24. So 0 4 6 2, right? See 4 plus 2 6 and here 2, 2640। यहाँ पे कितने रुपीस आ जाएंगे 2640। तो फार्मर है वो 1 मंथ में कितना कमाएगा ₹2640। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं द फार्मर अर्न्स ₹2640 इन ए मंथ। अंडरस्टैंड, समझ में आया? और बाकी के जो आपको यहाँ पे ये ई वाला है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, राइट? अगर ये आपको आता है तो आप कर सकते हो अपने आप, अदरवाइज आई विल एक्सप्लेन यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।